नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आज शाहजहांपुर में बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। राफेल और जगुआर जैसे विमान इस हवाई पट्टी पर लैंड कर रहे हैं। इस अवसर पर एयर शो का भी आयोजन किया गया है। इस हवाई पट्टी का उपयोग युद्ध या फिर आपदा के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में किया जा सकेगा। ये देश की पहली हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन रात उतर सकेंगे। एक तरफ तो भारत की सेना पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कमाल कर दिया कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उत्तर प्रदेश के आसमान में उड़ते लड़ाकू फाइटर प्लेन, लेकिन खौफ के साए में जी रहा है पाकिस्तान। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान उतर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पहली बार भारतीय वायुसेना के रफाल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की। आज वायुसेना ने अपने शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन रात लैंडिंग कर सकेंगे। शाहजहांपुर में आसमान में रफाल की गड़गड़ाहट जब सुनाई दी तो पाकिस्तान की सरकार डरी। जब सुखोई की रफ्तार दिखी तो आसिम मुनीर की सेना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और जैसे ही जगुआर ने धमक जमाई तो गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद आ गई। इस पट्टी पर आज एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स टेस्टिंग के लिए एयर स्ट्रिप पर केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते नजर आए। यह अपने आप में हैरत अंगेज था। इसके बाद फाइटर जेट्स एयर स्ट्रिप पर लैंड करते दिखाई दिए और फिर वहां से टेक ऑफ करते। ये तो दिन की तस्वीरें हैं और अभी नाइट लैंडिंग का कमाल दिखना तो बाकी है। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी का भाग्य बदलेगा बल्कि देश की सेनाओं के लिए भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। ये इकलौता ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनकर तैयार है, यानी कि रात में भी यहाँ पर फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी यानी जिस पर दिन के साथ ही रात के वक्त भी लड़ाकू विमान उतर सके। इस अत्याधुनिक पट्टी को खास तौर पर वायुसेना के फाइटर जेट्स की दिन और रात की लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। सुरक्षा के लिए हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर 250 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। रात में लैंडिंग से युद्ध के दौरान काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही सेफ लैंडिंग के लिए लड़ाकू विमानों को एक और हवाई पट्टी मिल गई है। आज उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश उद्योग और कल कारखाने का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश माना जाता है। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर हो रही है। बहुत ही अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि हमने न केवल विकसित भारत का जो संकल्प लिया, हमने न केवल संकल्प लिया है बल्कि धरातल पे उस संकल्प के लिए काम भी कर रहे हैं। यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे इकलौता होगा जिस पर नाइट में भी विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। वैसे भारतीय वायुसेना को यूपी के एक्सप्रेसवे काफी पसंद आते हैं, क्योंकि यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के मिराज, सुखोई और रफाल जैसे विमानों के लिए इमरजेंसी कंडीशन में लैंडिंग की सुविधा है, जो वायुसेना की ताकत का परिचय कराती है। अब योगी ने इसके आगे बढ़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। 37,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत से 12 जिलों को कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे का काम नवंबर तक पूरा भी हो जाएगा और योगी ने अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट भी ली है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा सौगात के लिए दिया जा रहा है और ये हमारा 5 किलोमीटर का जो एयर स्ट्रिप बनाया गया है, जिसमें 3.5 किलोमीटर का हमारा रिजिड पेमेंट है और 750 और 750 फ्लेक्सिबल पेमेंट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्वालिटी के मामले में अभी तक का हमें लगता है सबसे अच्छा हमने किया है। तो पड़ोसी दुश्मन ने जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। पहलगाम में आतंकी हमला किया, लेकिन अब पूरा देश पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए तो योगी ने पाकिस्तान बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर ऐसी हवाई पट्टी बना दी है जो रात में भी आतंकिस्तान को भस्म करने वाले फाइटर जेट का ठिकाना बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।